Welcome once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today we will discuss question number 7 of exercise 6.3 of class 8. Question is: the student of class 8th of a school donated rupees 2401 in all 4 Prime Minister National Relief Fund. मेंस के क्लास 8 के बच्चों ने रुपीज़ 2401 डोनेट किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में. ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. मीन्स जितने क्लास में बच्चे थे उतने ही उन्होंने मनी डोनेट की. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि क्लास में जो बच्चे थे टोटल वो 30 हैं तो उन्होंने एक बच्चे ने 30 रुपीज़ ही डोनेट की. ये इस टाइप से कह रहे हैं. तो इस केस में वी विल एज्यूम दैट कि इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. So first we will assume that let the number of student in the class are x. हमने assume कर लिया कि जो क्लास में वो बच्चे थे वो x थे. तो जब x बच्चे थे तो मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इज़ रुपीज़ x. एक्स ही बच्चे थे और उन्होंने एक्स रुपीज़ ही डोनेट किए. ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ हमारा कि जितने बच्चे थे हमने उनके जो रुपीज़ उन्होंने डोनेट किए थे उसको मल्टीप्लाई कर दी. दैट मीन्स इट विल कन्वर्टेड एज अ टोटल मनी कलेक्टेड. और ये हो गया x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर. और टोटल मनी जो कलेक्टेड थी वो थी हमारी 2401. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. मीन्स हमें निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड लाइक दैट. क्या किया हमने? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. दोनों तरफ से हमने स्क्वायर रूट लिया. ये हो गया x इंटू एक्स. एंड व्हेन वी डू द फैक्टर ऑफ 2401, ये हम यहाँ पर कर लेते हैं 2401 के फैक्टर. ये 7 से कट होगा. 7 3 ज़ा 21, 3 बचा. 7 4 ज़ा 28, 2 7 3 ज़ा 21. अगेन 7 से 49, 7 से अगेन. ठीक है, तो वी कैन राइट हियर लाइक दैट. नाउ डू द पेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स. हमें दोनों तरफ की पेयरिंग करनी है. ये यहाँ से इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ से x आ गया और ये हो गया 7 इंटू 7 दैट इज़ 49. तो क्लास में कितने स्टूडेंट थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू 49. इट विल बी द आंसर. Now discuss question number 8 of exercise 2.3 is 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Means जितनी rows हैं उतने ही plant एक रो में लगाए जाते हैं. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे if there are 5 rows, यदि यहाँ पर 5 रो हैं तो एक रो में 5 ही प्लांट को प्लांट किया गया हुआ है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेट वी हमसे क्या पूछे? फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. बोथ आर इक्वल. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो आर इक्वल. सो एज्यूम दैट लेट द नंबर ऑफ रोज आर एक्स. हमने एज्यूम कर लिया कि जो रोज थी वो एक्स थी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ प्लांट्स in each row will be x. क्योंकि जितनी ही रोज थी उतने ही प्लांट उसमें प्लांट किए गए थे. नाउ टोटल प्लांट्स आर 2025. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जितनी रोज थी उसमें उतने ही प्लांट लगाए गए. दैट मीन्स टोटल प्लांट्स हो गए x इंटू x. It will equal to 2025. Now I can write x square is equal to 2025 by taking square root of both side. हमने both side का square root किया. सेम प्रोसेस से x इंटू एक्स किया. एंड नाउ राइट द फैक्टर ऑफ 2025. ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं लाइक दैट. 81 3 से किया 27,
again 9 3 like that. Now write here this. Now do pairing of this. It will be क्या होगा, ये x यहाँ से बाहर आ जाएगा. x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3. इट विल बी 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45. तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि जो 45 है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी थी, नंबर ऑफ रोज़ आर 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स in each row is equal to 45. It will be the answer of this question. So by this way you can solve this type of question.